आपने नए मकान बनते होंगे तो फ्लोर पे आपने देखा होगा कट मार देते हैं फ्लोर में। तो वो कट क्यों मारते हैं, क्या आपको पता है दोस्तों? चलिए, तो नहीं पता, हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से मिनी ब्लॉग के साथ और आपको बताते हैं, आपको फुल विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर कि हम क्यों कट मारते हैं और उस कट को क्या कहते हैं। ठीक, तो इस पर पूरा वीडियो है और आप वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, तो हम इसमें सारी डिस्कस करते हैं इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं और ये तकनीकी कहाँ से आई है और भारत में कैसे पहुँची। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जब फ्लोरिंग हुई तो फ्लोरिंग में हमने ग्रूव काटे। उस जो कट को कहते हैं वो हम कहते हैं ग्रूव। ग्रूव कटिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, इस तकनीक का पहले प्रयोग कहाँ हुआ था। तो मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं ग्रूव कटिंग, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ग्रूव की कटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि कंक्रीट हमेशा श्रंक होता है। जब भी कंक्रीट श्रंक होता है तो अपने आप में क्रैक हो जाता है, और जब क्रैक होता है कंक्रीट तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, पानी की सीलन आने लगती है और वो पूरी की पूरी फ्लोरिंग ख़राब होती है। ख़ास तौर पे जब जब इंडस्ट्रियल एरिया में आपका कंक्रीट का काम हुआ हो तब। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रुप काटने हैं बड़े स्ट्रक्चर्स में, छोटे स्ट्रक्चर्स में कभी ग्रुप नहीं काटते हैं। ठीक, अब चलिए ग्रुप की जो कटाई होती है वो कैसे होती है। तो मेनली जो ग्रुप काटे जाते हैं वो मशीन के द्वारा काटे जाते हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनसे काटे जाते हैं ग्रुप। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जब भी हम नए फ्लोर पे काटते हैं, कोई भी पुराने फ्लोर पे हम ग्रुप नहीं काटते हैं। तो ये आपको पता चला होगा। अब ग्रुप काटते क्यों? एक रीज़न ये भी है कि हम क्रैक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्लोर की लाइफ बढ़ाने के लिए ग्रुप काटते हैं और अच्छा दिखने के लिए भी एक कह देते हैं कि भाई ग्रुप काट दो। और इससे एक चीज़ है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप कहेंगे कि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऐसा होता है कि अब जब ग्रुप काटते हैं तो लोड इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आपका जो नीचे फ्लोर होता है वो अपने आप को सही तरीके से एक जगह कंक्रीट श्रिंक होती है तो एक जगह इकट्ठी ना हो जाए। तो वो आपस में जब दूर से दूर दूर रहती है कंक्रीट, जब कट जाती है बीच से तो वो दूर रहती है और अपने सही तरीके से बैलेंस बना के चलती है। ठीक, तो आमतौर पे ये आपने देखा होगा कि वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज़ में या फिर मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें देखा होगा। जनरली आपने पार्किंग में भी देखा होगा। तो ये सभी जगह, और अगर नहीं देखा तो आपने हमेशा देखा होगा कि सड़क पे कंक्रीट की जो सड़क होती है, जो आरसीसी सड़क होती हैं, उनमें आपको जनरली मिल ही जाएगा। जैसे हम जब भी यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं या फिर आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाती है। आगरा एक्सप्रेसवे एक सर्टेन एरिया है हरदोई के पास, तो वहाँ पे आपको ग्रुप कटिंग एरिया मिल जाएगा। वो एक सर्टेन पैसेज है, वो मिलेगा आपको। ठीक, तो ये हमेशा बड़े स्ट्रक्चर्स में ही काटी जाती हैं और छोटे स्ट्रक्चर में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो नहीं लोग काटते। बट अगर जो समझदार लोग होते हैं वो कटवा देते हैं इसमें, तो उसमें कोई हानिकारक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बड़े में ही काटें छोटे में काटें। तो ये है हमारी एक मशीन है ग्रुप कटिंग। इसको पहले हमने लाइन खींचा जो मैसन थ्रेड होता है उससे। तो मैसन थ्रेड को हमने ब्लू कलर की जो लिक्विड होती है उसमें डुबो करके और सही से लाइन खींची। जब सही लाइन होगी उसी लाइन पे ही ये मशीन चलाई जाएगी। आप देख सकते हैं इस मशीन को किस तरीके से चलाया जा रहा है। छोटा सा जो ब्लेड होता है उसको काटता चला जाता है पीछे से भी, और आगे से वो लाइन को सही तरीके से खींचता है। तो ये हमारी जो बात है जो मैंने आपको बताई है ग्रुप कटिंग की हो गई। अब चलते हैं कि ग्रुप कटिंग जो होती है कितनी डेप्थ की हो, तो और कितनी डेप्थ के साथ इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो गंदगी होती है उसका क्या करते हैं। तो ग्रुप कटिंग की जो डेप्थ होती है जनरली 5 से 6 mm तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फिर उसमें मिट्टी भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सफाई करने में दिक्कत होती है। तो हमेशा 5 से 6 डेप्थ में अंदर से होती है और ये हमेशा स्ट्रेट काटी जाती है। कंक्रीट के श्रिंकेज ना आए इसलिए काटी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अलविदा। चलते हैं हम और फिर मिलेंगे। तो क्यूरिंग भी ज़रूरी है और क्यूरिंग के साथ हम भी ज़रूरी हैं।